चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, इनका कॉमन नाम जो होता है वो वॉइस होता है और वॉइस के दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दो बेसिक पॉइंट क्या होते हैं कि एक तो वॉइस को पहचानना और दूसरा उसको चेंज करना। पहचानना कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा होता है इसको चेंज करना कि एक वॉइस से दूसरे वॉइस में इसको चेंज करना। तो दोनों को समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ। सिंपल सा सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखा होता है और एक हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद मेन वर्ब लिखी होती है, उसके बाद उस मेन वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने और लिखा बिल्कुल सेम इसी तरीके से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है बेसिक सेंटेंस के लिए। अब मैंने कहा कि इन दोनों सेंटेंस को मुझे चेक करके बताना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो एक सेंटेंस को कैसे चेक करते हैं, देखो सबसे पहले आपको चेक करना है इस पूरे सेंटेंस की जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम। ठीक है, कोई भी काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक एक्शन है, आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ना भी एक एक्शन है। तो कोई भी काम होता है उसको एक्शन बोलते हैं, उसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब इस एक्शन को यानी कि इस काम को कर कौन रहा है, करने वाला होता है कौन, सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाती हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि इन वर्ब्स पर किसका अधिकार होता है, सब्जेक्ट का। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो एक्शन है ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन मेन वर्ब होती है कोई भी एक्शन। अब इस एक्शन को चेक करना है, अगर ये सब्जेक्ट इस एक्शन को करता है तो इस सब्जेक्ट का नाम होता है डूअर सब्जेक्ट। क्या नाम होता है इसका, डूअर सब्जेक्ट। डूअर का मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला, काम करने वाला। काम क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो इस काम को सब्जेक्ट ही कर रहा है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, तभी तो काम कर पाएगा। जब ये सब्जेक्ट एक्टिव है तो इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। अगर वहीं उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है यानी कि वो एक्शन जो है, और एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, और उस काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इस काम को इस सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, नॉन डूअर। यानी कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है। नॉन डूअर का मतलब होता है कि इस एक्शन को सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, यानी कि काम किसी और के द्वारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट नॉन डूअर हो गया। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नॉन डूअर है तो इस एक्शन को सब्जेक्ट नहीं करा, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है, यानी कि निष्क्रिय है। तो इस सेंटेंस का नाम हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। चेक कर लो, सब्जेक्ट अगर डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, और अगर नॉन डूअर है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। क्लियर है। अब बात आती है कि एक सेंटेंस है, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, उसको हमें इंटरचेंज करना है, मतलब एक वॉइस से दूसरे वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बिल्कुल मॉक सेंटेंस, मतलब उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने लिखा, एग्जाम्पल मान लेते हैं इसको, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखी मैंने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद लिख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। और इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये डूअर सब्जेक्ट है। कैसा है, डूअर। तो इस सेंटेंस का नाम क्या होगा, एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस कैसा हुआ, एक्टिव, तो इसका नाम हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो देखो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, यानी कि मैं आपको सिंपल से 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो आसानी से, इजीली। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो जो बेसिक पॉइंट होता है जो सब लोगों को पता होता है वो क्या होता है कि एक एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, इसको तो हम लिखते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह, और अगर जो सब्जेक्ट लिखा होता है इसको हम लिखते हैं पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह, सॉरी। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। ये 2 पॉइंट तो आपको पहले से पता होगा। अब एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं, 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है या आपको याद रखना है वो क्या है कि जिस सेंटेंस का आप वॉइस चेंज कर रहे हो, यानी कि एक एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस का जो टेंस होता है, टेंस, उसे हम कभी भी चेंज नहीं करते। टेंस नेवर चेंज। टेंस मतलब अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर ये पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में रहेगा, अगर ये फ्यूचर है तो पैसिव वॉइस भी फ्यूचर, मतलब उसका टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट होता है कि जब भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखी होती है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट की जगह हमने ऊपर वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। ये 4 चीज तो हमने सेम लिख दी। तो यहां पर जो मेन वर्ब होती है इसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर जो मेन वर्ब होती है उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हो, लेकिन पैसिव वॉइस में उसको थर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो मेन वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लिख तो दी, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है, इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये दोनों चेंज नहीं हो गए, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और था, अब नीचे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ और हो गया। और सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी चेंज हो जाएगी इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करो तो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। ठीक है। एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि जो नया सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में आया है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, यहां पर हिंदी में लिख लेना किसी को ना समझ में आए तो, उचित। ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा कि जब भी आप एक एक्टिव वॉइस को चेंज करते हो पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस के अंदर बी वर्ब का होना कंपलसरी होता है। सर ये बी वर्ब क्या होती है, यहां पर लिख देता हूं पहले तुम्हें। बी वर्ब इज कंपलसरी। ये बी वर्ब क्या होती है इसे समझ लेते हैं। यहां पर मैं अलग से समझा देता हूं बी वर्ब क्या होती है, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो यहां समझ लो। बी वर्ब जो होती है वो एक वर्ब होती है जिसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी। इसको अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं बी वर्ब की, वो होती हैं इज, आर, एम या फिर वॉज या वर। ये सारी की सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनको हम बोलते हैं बी वर्ब। अगर कोई पूछता है कि बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि इज, आर, एम, वॉज, वर कौन सी वर्ब होती है तो बता देना बी वर्ब। ठीक है। अगर आप इस बी को मेन वर्ब की तरह यूज करना चाहते हो तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बी। सेकंड फॉर्म कभी भी बी नहीं होती है, सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर। इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब जो होगी वही हमारा मेन वर्ब का काम कर लेती है। ये सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। बहुत से लोगों को इसकी सेकंड फॉर्म नहीं पता होता। ठीक है। तो याद रखना जो बी की सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज वर होती है, अगर कोई पूछे तो वॉज वर ही बताना। क्लियर है। तो ये आपकी बी वर्ब की फॉर्म्स हो गई। अब एक पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर बी वर्ब का होना कंपलसरी, मतलब इसके अंदर बी वर्ब जरूर होगी, यानी कि या तो इनमें से कोई एक वर्ब या फिर इनमें से कोई एक वर्ब कंपलसरी है पैसिव वॉइस के अंदर। अगर सेंटेंस में बी वर्ब नहीं है तो समझ लो पैसिव वॉइस तो नहीं है। एक्टिव वॉइस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर बी वर्ब होना कंपलसरी है। अगर बी वर्ब नहीं है तो समझ लो पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है। एक लास्ट का जो पॉइंट है वो होता है कि जब पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम बाय से ऐड कर देते हैं। ये सब लोगों को पता होगा, बाय से जोड़ते हैं और यहां पर लिख लेना बी वर्ब का होना कंपलसरी है।
ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ऐड हो गई। यहाँ पर लिख देता कि ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट को बाय से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के। सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लेकिन अप्रोप्रिएट मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब लेकिन थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और दोनों के बीच में हमने लगा दी बी वर्ब, क्योंकि बी वर्ब का होना कंपलसरी है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने ऐड कर दिया बाय से। लेकिन सर ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा बाय से ऐड नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं। कभी कभी इस बाय की जगह टू भी आ जाता है, कभी कभी एट भी आ जाता है, कभी कभी इन भी आ जाता है। विद डिपेंड करता है कि फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी यूज की जा रही है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स होती है कि इस वर्ड के साथ यही प्रेपोजिशन आएगी, तो वहां आप चाहकर भी बाय नहीं लगा सकते क्योंकि वो उस वर्ड के साथ फिक्स रहती है। क्लियर है? तो कभी कभी इसके भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ टू यूज करते हैं, कहाँ एट, कहाँ इन, कहाँ विद, ठीक है। तो हमेशा बाय यूज नहीं करते लेकिन मोस्टली करते हैं। मोस्टली का मतलब होता है कि 99%, ठीक है। तो ये आपके सिंपल से 4-5 पॉइंट हैं जिससे आप एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ ले रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख दिया, यहां लिख देता हूं, एक सेंटेंस लिखा, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये जो सेंटेंस है आपको पहले तो चेक करना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो देखो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, ये आर्टिकल के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब आपको चेक करना है कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो ये मेन वर्ब वाला काम जो है, यहां लिख देता हूं मेन वर्ब। ये मेन वर्ब वाला जो काम है सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि गाने का काम आई कर रहा है। अगर कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव में, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे अ सॉन्ग, और सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट जिसको बाय से ऐड करेंगे बाद में। उसके बाद यहां हेल्पिंग और एम है किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, तो अब एम की जगह इज आ जाएगा। अब वॉज मत लगा देना क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते, मैंने पहले कहा था टेंस चेंज नहीं करते। अब उसके बाद आपको लिखनी है मेन वर्ब, क्योंकि सॉन्ग एक है तो इज लगा दिया। अब मेन वर्ब है सिंग, तो सिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको चेंज करना है आपको थर्ड फॉर्म में, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मेरे की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सिंग की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंग, सेंग, संग होती है तीनों फॉर्म, तो ये हो गया संग। अब सर यहाँ पर ऊपर वाली जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, नीचे से आपने आईएनजी हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा। आईएनजी को हटाते नहीं है, ध्यान रखना। अगर ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है तो नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, लेकिन उस आईएनजी को लगाएं कहाँ, थर्ड फॉर्म में तो कभी आईएनजी लगता ही नहीं है। तो उस आईएनजी को लगाने के लिए हमारे पास एक वर्ब है जिसको अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो है बी वर्ब। तो आईएनजी को हम लगा देंगे बी में, तो ये हो जाएगा बीइंग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग, किसके द्वारा गाया गया, मी, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो ऐसे ऐसे कोई सा भी आपको सेंटेंस मिले एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ, उसको अगर आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो आप इस तरीके से सिंपल सेंटेंस को एक पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हुआ, या सेंटेंस नेगेटिव हुआ, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, या सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। उनको मैं आपको अगली वीडियो में या अगली क्लास में समझा दूंगा। ये आपकी पहली क्लास है जिसमें मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया है एक सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का और पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को पहचानने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसके आगे का जो पार्ट होगा मैं आपको अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा।